4000 साल पहले एक घटना ना हुई होती तो आज दुनिया में मुसलमान नाम का कोई मौजूद ना होता। जो कुछ गिने चुने मुसलमान होते वो भी शायद किसी और धर्म में समा चुके होते या मजबूरी में अपने ईमान से हाथ धो बैठे होते। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उस दिन, चलिए बताते हैं वो हकीकत जो हर मुसलमान के दिल को हिला देगी। ये वाकया है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिनों का है। बकरा ईद का महीना है। कहानी भी यहीं से शुरू होती है। बकरा ईद, जिसे ईद उल अजहा या ईद कुर्बान भी कहा जाता है, इस्लामी कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये त्योहार हर साल इस्लामी महीने जिलहज के 10वें दिन मनाया जाता है, जो हज के मुक़द्दस महीने का हिस्सा होता है। ये त्योहार पूरी दुनिया के मुसलमानों द्वारा बड़े सम्मान, श्रद्धा और त्याग की भावना के साथ मनाया जाता है। इसकी जड़ें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक ऐसी घटना में हैं, जिसमें अल्लाह की राह में सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने की भावना को दिखाया गया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का खास पैगंबर माना जाता है। वो अपने समय के सबसे नेक और वफादार इंसानों में से थे। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह उन्हें एक बेटा अता करे। उन्होंने सालों तक दुआ की और अल्लाह ने उन्हें एक नेक और समझदार बेटा अता किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जब हजरत इस्माइल थोड़े बड़े हुए, यानी ऐसा वक्त जब वो अपने पिता के साथ चलने फिरने और कामों में मदद करने लगे थे, तो एक दिन हजरत इब्राहिम को एक अजीब ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। पैगंबर का ख्वाब महज कोई सपना नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से एक हुक्म होता है। हजरत इब्राहिम ने इस ख्वाब को गंभीरता से लिया, मगर ये इम्तिहान आसान नहीं था। बेटे को अपने ही हाथों से कुर्बान करना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की रहमत और अपने बेटे की समझदारी पर भरोसा करते हुए ये बात अपने बेटे से कही। उन्होंने हजरत इस्माइल से कहा कि उन्हें ख्वाब में दिखाया गया है कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। हजरत इस्माइल उस वक्त एक छोटे से बालक थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें भी समझ और सब्र से नवाजा था। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप वही कीजिए जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इस बात को सुनकर हजरत इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनका ईमान और पक्का हो गया। वे अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ी की तरफ चल पड़े, जहां वो कुर्बानी अदा करना चाहते थे। हजरत इब्राहिम ने बेटे को जमीन पर लिटाया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, ताकि वो बेटे के चेहरे को न देख सकें। जब उन्होंने छुरी चलाई तो अल्लाह की रहमत का करिश्मा हुआ। छुरी हजरत इस्माइल को छू भी न सकी। अल्लाह ने तुरंत एक दुम्बा मेंढा भेज दिया और हजरत इस्माइल की जगह उस जानवर की कुर्बानी हुई। ये अल्लाह की तरफ से हजरत इब्राहिम की परीक्षा थी, जिसे उन्होंने पूरी तरह पास किया। इस घटना ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि अल्लाह की राह में इंसान को अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। ये त्याग, सब्र और ईमानदारी की मिसाल बन गई। तभी से मुसलमान इस दिन को याद करते हुए एक जानवर की कुर्बानी करते हैं, जैसे बकरा, दुम्बा, ऊंट, जो उनकी आर्थिक हैसियत के मुताबिक होता है। इस कुर्बानी को केवल जानवर मारने का नाम नहीं माना जाता, बल्कि ये अल्लाह की राह में त्याग और ईमानदारी का प्रतीक होती है। कुर्बानी के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। जानवर तंदुरुस्त होना चाहिए, इसमें कोई शारीरिक खामी नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी करने वाला मुसलमान को खुदा का नाम लेकर जानवर को ज़ब्ह करना होता है, और उस वक्त दिल में यही भावना होनी चाहिए कि ये कुर्बानी अल्लाह की राह में हो रही है, न कि किसी दिखावे के लिए। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों को, और तीसरा हिस्सा खुद के लिए रखा जाता है। ईद उल अजहा का नाम भी इसी कुर्बानी की वजह से पड़ा है। अजहा का मतलब होता है कुर्बानी। ये त्योहार हमें ये सिखाता है कि सच्चा ईमान क्या होता है और कैसे इंसान को अल्लाह के हुक्म के आगे हर चीज को कुर्बान करने को तैयार रहना चाहिए। ये ईद केवल जानवर काटने या खाने पीने की ईद नहीं है, बल्कि ये ईमान की गहराई, सब्र और त्याग की परीक्षा का नाम है। मुसलमान इस दिन सुबह की खास नमाज पढ़ते हैं, जिसे ईद की नमाज कहा जाता है। ये नमाज मस्जिदों, ईदगाहों या खुले मैदानों में अदा की जाती है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। नमाज के बाद खुतबा होता है, जिसमें इमाम इस दिन की अहमियत, हजरत इब्राहिम की कुर्बानी और इस्लामी शिक्षाओं पर रोशनी डालते हैं। इसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है, जो 3 दिन यानी 10, 11 और 12 जिलहज तक किया जा सकता है।
इस ईद पर सिर्फ जानवर की कुर्बानी ही नहीं दी जाती, बल्कि ये त्योहार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बुरी आदत, लालच, घमंड या नाफरमानी को कुर्बान कर सकते हैं जो अल्लाह को नापसंद हो। क्या हम अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ढाल सकते हैं? क्या हम दूसरों के लिए अपने फायदे की कुर्बानी दे सकते हैं? ये त्योहार इंसान के अंदर झांकने और खुद को सुधारने का भी मौका देता है। बकरा ईद का सामाजिक पहलू भी बहुत अहम होता है। इस दिन रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों से मुलाकात की जाती है। लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और घरों में खास पकवान बनाए जाते हैं। कुर्बानी का गोश्त गरीबों में बांटकर ये यकीन किया जाता है कि कोई भूखा न रहे और सभी मिलजुल कर खुशी मना सकें। इस तरह ये ईद इंसानियत और भाईचारे की भावना को भी मजबूत करती है। इस्लाम में हर इबादत के पीछे एक बड़ी हिकमत होती है और ईद उल अजहा की कुर्बानी भी एक गहरी हिकमत और मकसद से जुड़ी है। ये त्याग और फर्ज को समझने और अपनाने की एक तालीम है। इस त्योहार के जरिए इंसान को याद दिलाया जाता है कि दुनिया की कोई भी चीज अल्लाह से बढ़कर नहीं हो सकती। जो लोग ईमानदारी और सब्र के साथ कुर्बानी करते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देता है। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की ये कुर्बानी केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक मिसाल बन गई जो आज भी मुसलमानों को त्याग, ईमान और अल्लाह की रहमत पर भरोसे की तालीम देती है। यही वजह है कि मुसलमान हर साल बकरा ईद को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। यह त्योहार दिलों को जोड़ता है, नफरत को मिटाता है और इंसान को सच्चे अर्थों में इंसान बनाता है। बकरा ईद हमें ये भी याद दिलाती है कि अल्लाह को हमारे कुर्बान किए हुए जानवरों का गोश्त और खून नहीं चाहिए, बल्कि वो तो हमारी नीयत और तकवा को देखता है। कुरान में साफ तौर पर कहा गया है कि अल्लाह तक ना तो उनके गोश्त पहुँचते हैं, ना ही खून, बल्कि तुम्हारा तकवा उस तक पहुँचता है। इसका मतलब है कि यह कुर्बानी केवल बाहरी अमल नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी सुधार, एक आत्मा की कुर्बानी भी है। आज के दौर में जब इंसान अपने फायदे, लालच और खुदगर्जी में डूबा हुआ है, बकरा ईद का पैगाम और भी अहम हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह की राह में चलता है तो वो अपनी जिंदगी में हर तरह की रुकावट, डर और परेशानी को पार कर सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा ईमान वो है जिसमें इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, अगर वो चीज अल्लाह की रजा के खिलाफ हो। बकरा ईद का त्योहार दुनिया के हर कोने में अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है, लेकिन भावना एक ही होती है, अल्लाह की राह में कुर्बानी। मक्का में हज के दौरान लाखों लोग एक ही वक्त पर कुर्बानी करते हैं, जो कि हजरत इब्राहिम की सुन्नत की ताजगी को जिंदा रखता है। वहीं बाकी दुनिया के मुसलमान भी अपने अपने शहरों और गांवों में ये अमल अदा करते हैं। समाज में फैली असमानता, गरीबी और जरूरतमंदों की हालत को देखते हुए ये त्योहार हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना चाहिए। कुर्बानी का गोश्त गरीबों को देना, उन्हें दावत देना और उनका ख्याल रखना इस त्योहार का हिस्सा है। यही वजह है कि बकरा ईद को ईद कुर्बानी कहा गया है, यानी ऐसा दिन जो त्याग और भाईचारे का प्रतीक बन गया। जब हम ईद की तैयारी करते हैं, जानवर खरीदते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो ये भी एक तालीम है। इंसान को जानवरों के साथ भी रहमदिली और इंसाफ से पेश आना चाहिए। इस्लाम में किसी भी जानवर की कुर्बानी से पहले उसकी देखभाल, सही तरीके से खाना देना और जरूरत की हर चीज मुहैया कराना एक जरूरी अमल है। ये हमें ये भी सिखाता है कि हर मखलूक अल्लाह की बनाई हुई है और उसका एहतराम करना जरूरी है। इस तरह बकरा ईद एक ऐसा त्योहार बन जाता है जो केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा को झकझोर देने वाली, सोच को बदल देने वाली और जिंदगी को बेहतर बनाने वाली एक पूरी तालीम है। ये हमें अपने खुदगर्जी से बाहर निकलकर दूसरों के लिए सोचने, उनके लिए कुछ करने और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा के लिए हर चीज कुर्बान करने की हिम्मत देता है। बकरा ईद हर साल आती है, लेकिन अगर हम उसके असली पैगाम को समझें तो ये हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। यही वजह है कि इस त्योहार को हर मुसलमान दिल से, ईमान से और पूरे एहतराम के साथ मनाता है, ताकि वो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की कुर्बानी को याद करते हुए खुद भी अल्लाह के करीब हो सकें।